अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह हम सब लोगों को एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव मेरे स्टाइल से। एक पैन ले लीजिए और उसमें 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल के 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो फ्राई कर लें। आप चाहें उसको गोल शेप में काट लें, जैसे आपको पसंद है आप उस शेप में प्याज को काट सकते हैं, मगर बारीक हो। और उसको अच्छे से आपने खस्ता जो है फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसको आप कागज़ पे फैला दें तो ये खुश्क हो जाएगा, तो खस्ता हो जाएंगे। और गाजर ले लें, उसको आपने जो है कट करना है लंबा और पतले शेप में, जैसे हम चिप्स काटते हैं। और ये है काली मिर्ची, अदरक, लहसुन और नमक, इन तीनों को मिला के मैंने उसको पीस लिया है। मटर आलू में नमक थोड़ा सा डाल के आप बॉईल कर लें। और जो हमने अदरक लहसुन में डाला था वो हम अपने सालन के हिसाब से, जो हमारा होगा उस हिसाब से मैंने उसमें नमक डाला है। ये ऑयल में इसमें हमने जो हैं तमाम गरम मसाले डाले हैं। काली मिर्ची, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्ची 8 दाने हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है, तेज़पत्ता 3-4 दाने हैं, 1 बादियान का फूल है और छोटी इलायची 3 अदद हैं और बड़ी इलायची 2 दाने हैं। उनको 1 मिनट फ्राई करके जो आपने कट किए हुए हैं गाजर उसको मिला लीजिए और 1 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ये फ्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर फिर अदरक लहसुन का जो हमने पीस के रखा था पेस्ट डाल के उसको फ्राई कर लीजिए कि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। ये देखिए अभी फ्राई हो रहा है ये। और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, जो हमने काली मिर्च अदरक लहसुन सब मिलाकर पीस लिया था। क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह नहीं डलती है, दूसरे मसाले जैसे हल्दी वगैरह वो कुछ भी नहीं डलता, तो इसमें सिर्फ हमने काली मिर्चें पीस के डाली हैं। सिर्फ आप बाद में हरी मिर्ची पीस काट कर छोटे छोटे काट कर डालिएगा, वो आपको अगले स्टेप में बताऊंगी मैं। तो ये हमारा मसाला भून गया है, इसमें 2 खाने के चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स कर लें अच्छे से। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है लुक में इसकी। और ये अच्छा सा भून गया है, हमारे गाजर और तमाम मसाले यकजान हो गए हैं। जब ये भुन जाए तो आपने जो मटर आलू बॉईल करके रखे थे, आपने उसको 75% बॉईल करना है, वो आप इसमें मिलाकर हल्का सा फ्राई कर लें। चंद सेकंड आप इसको फ्राई कर लीजिए। अब आप इसमें चिकन क्यूब्स डाल दें 2 से 3 अदद, या अगर आपके पास चिकन है आप उसकी यखनी निकाल लीजिए। यखनी निकाल कर जब हम चावल का पानी डालें तो उसकी जगह आपने यखनी को डालना है। क्योंकि मेरे पास चिकन क्यूब्स था तो मैंने चिकन क्यूब्स डाल दिए। और हरी मिर्ची डालें 3 दाने, और ये धनिया पुदीना मैंने काट के डाल दिया हरा। कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। अब हमने 1 किलो अपने चावल के हिसाब से इसमें 2 लीटर पानी डालना है। हमारा चावल 1 किलो है। ये हमने 1 खाने का बड़ा चम्मच गरम मसाला छिड़क लिया है। अब पानी में बॉईल आ चुका है तो हम अपने चावल इसमें मिक्स करके ढक लेंगे। पानी थोड़ा खुश्क हो चुका है आप देख सकते हैं। तो अब इसमें आपने जो तली हुई प्याज थी वो डाल दीजिए। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह आपको मेरी तमाम रेसिपी सबसे पहले मिलेगी। ये देखिए हमारे चावल दम आ चुके हैं, कितने खिले खिले खूबसूरत हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़ेदार हैं। आप बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ पेश कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। आप खाइए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।